आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें पेंटिंग्स का शौक रहा होगा, पर क्या आपको पता है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग्स के बारे में? आज हम आपके लिए ऐसी ही 10 पेंटिंग्स लेकर के आए हैं। इन पेंटिंग्स की कीमत लाखों में नहीं करोड़ों और अरबों में है। हमारे देश में M.F. हुसैन की पेंटिंग सबसे महंगी मानी जाती है, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कुछ चुनिंदा मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग्स के बारे में जो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है। तो नंबर 10 पर आती है नुकोची। इतालवी कलाकार एमेडियो मोदिग्लियानी ने इस पेंटिंग को सन 1917 से 1918 में चित्रित किया था। इसमें एक महिला न्यूड होकर बैक को दिखा रही है। इसकी कलाकारी ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और जहां भी इस पेंटिंग का प्रदर्शनी लगाया गया उसमें इसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। इस पेंटिंग के कलाकार की मृत्यु 35 साल की उम्र में हो गई थी। इसे मैक्सिकन फाइनेंसर डेविड मार्टिनेज ने इस पेंटिंग को 170.4 मिलियन डॉलर जो कि भारतीय रुपए में करीब 10 अरब 60 करोड़ से अधिक कीमत में खरीदा था। पर उनसे इस पेंटिंग के खरीदने की बात पूछे जाने पर उन्होंने साफ मना कर दिया। 9वें नंबर पर आती है वुमेन्स ऑफ अल्जर। महान चित्रकार पेब्लो पिकासो के द्वारा सन 1955 में बनाई गई वुमेन्स ऑफ अल्जर पेंटिंग पिकासो की सबसे महंगा आर्टवर्क्स में से एक है। सन 2015 में इस पेंटिंग की बोली की रकम के लिए 14 करोड़ डॉलर का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसके लिए आखिरी नीलामी लगभग 18 करोड़ डॉलर की लगाई गई। नीलामी की यह प्रक्रिया सिर्फ 11 मिनट तक चली और इसमें 35 देशों के लोगों ने बोली लगाई थी और इसे कतर के प्राइम मिनिस्टर हामिद बिन जाबोर बिन जासिम अल थानी ने खरीदी थी। इस पेंटिंग को पिकासो ने अपने अपार्टमेंट जिसका नाम लेस फेमस डी अल्गर है उसी में बनाया था। 8वें नंबर पर आता है साल्वाडोर मुंडी। साल्वाडोर मुंडी ईसा मसीह की तस्वीर है। साल्वाडोर मुंडी को 1500 ईस्वी के आसपास मशहूर कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था। माना जाता है इसे बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 2 से 3 सालों का मेहनत करना पड़ा था। इस तस्वीर में जीसस क्राइस्ट को आशीर्वाद देते हुए चित्रित किया गया है। ये पेंटिंग साल 2017 में 15 नवंबर को न्यूयॉर्क में एक नीलामी के दौरान 3271 करोड़ में बेची गई। नंबर 7 पर आती है द स्क्रीम पेंटिंग। द स्क्रीम पेंटिंग दुनिया में 7वीं नंबर की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है। इस पेंटिंग में किए गए काम को आइकॉनिक माना जाता है। इस पेंटिंग को एडवर्ड मंच ने सन 1896 में बनाया था। यह पेंटिंग एडवर्ड मंच के करियर का मास्टरपीस है। इस पेंटिंग को 2012 में 129 मिलियन US डॉलर की भारतीय रुपए में करीब 10 अरब 67 करोड़ के आसपास है। इतने में किसी अनजान व्यक्ति को दे दिया गया था। यह पेंटिंग अब कहाँ है किसी को नहीं पता। नंबर 6 पर आती है एडेल ब्लोच बॉयर। इस चित्रकारी को दुनिया की 6वीं सबसे महंगी पेंटिंग होने का दर्जा प्राप्त है। यह पेंटिंग इतिहास की सबसे रेयर पेंटिंग्स में से एक है। विशेषज्ञ के अनुसार माना जाता है कि शायद ही कभी ऐसी पेंटिंग दोबारा बनाई जा सके। इस पेंटिंग में एक औरत को दर्शाया गया है। इस पेंटिंग को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि इस पेंटिंग को दुनिया का एकमात्र मास्टरपीस माना जाता है। इस पेंटिंग को सन 1907 में गुस्ताव क्लिम्ट ने बनाया था। 2006 में इस पेंटिंग को रोनाल्ड लॉडर नाम के किसी अननोन व्यक्ति को 158 मिलियन US डॉलर में बेच दिया गया। 158 मिलियन US डॉलर भारतीय रुपए में करीब 13 अरब के आसपास है। नंबर 5 पे आने वाली पेंटिंग का नाम है नंबर 5। नंबर 5 नाम की इस पेंटिंग को कलाकृति और रंगों का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। इस पेंटिंग को जैक्सन पोलोक ने सन 1948 में बनाया था। बाद में यह पेंटिंग सन 2006 में डेविड गेफन ने 140 मिलियन US डॉलर जो कि भारतीय रुपए में करीब 11 अरब 58 करोड़ के आसपास है में किसी अनजान व्यक्ति को बेच दी। कुछ लोगों का कहना है कि वह पेंटिंग जिसने खरीदी थी वह कोई और नहीं मैक्सिकन बिजनेसमैन डेविड मार्टिनेज था। नंबर 4 पर आने वाली पेंटिंग का नाम है 3 स्टडीज ऑफ लुसियन फ्रॉइड। 3 स्टडीज ऑफ लुसियन फ्रॉइड नाम के इस पेंटिंग के 3 अलग अलग भाग हैं। इस पेंटिंग को फ्रांसिस बैकन नाम के चित्रकार ने सन 1959 में बनाया था। यह पेंटिंग समकालीन कला का एक बेजोड़ नमूना है। इस पेंटिंग को फ्रांसीसी
डी साइमोन निक्विसा ने 2013 में 145 मिलियन $, जो कि भारतीय रुपए में करीब 12 अरब के आसपास है, इतने में किसी अननोन व्यक्ति को बेच दिया। तीसरी नंबर पे आने वाली पेंटिंग का नाम है द कार्ड प्लेयर। द कार्ड प्लेयर दुनिया की तीसरी सबसे महंगी पेंटिंग्स में से एक है। द कार्ड प्लेयर नामक पेंटिंग को सन 1892 में पॉल सीजेन नामक चित्रकार ने बनाया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, दी कार्ड प्लेयर्स पेंटिंग में दो लोगों को कार्ड खेलते हुए दर्शाया गया है। इन पेंटिंग में दो रंगों की अदाकारी का एकमात्र खूबसूरत नमूना है। इस पेंटिंग को 2011 में जॉर्ज एम्बिरिकोस नामक व्यक्ति ने 250 मिलियन $, में, जो कि भारतीय रुपए में करीब 20 अरब 68 करोड़ के आसपास होते हैं, में कतार के किसी रॉयल फैमिली को बेच दिया। दूसरी नंबर पर आने वाली पेंटिंग का नाम है नेफिया वा इपो इपो। यह दुनिया की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग्स में से एक है। दरअसल यह पेंटिंग दो महिलाओं की है जिसका नाम नाफिया एफा इपो इपो है। इसका मतलब है व्हेन यू विल मैरी मी। यह पेंटिंग पॉल गॉगिन नामक शख्स ने 1892 में बनाई थी। इस पेंटिंग की कीमत का अंदाज़ा तब लोगों को हुआ जब यह पेंटिंग 2015 में एडोल्फ स्टेशन फैमिली ट्रस्ट के द्वारा बिक्री के लिए आई थी। इस पेंटिंग को 300 मिलियन $, यानी कि करीब 24 अरब 82 करोड़ रुपए में कतार के किसी म्यूजियम ने खरीद लिया था। नंबर 1 पर आती है दुनिया की सबसे जानी मानी पेंटिंग मोनालिसा। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। इस पेंटिंग को विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दी विंची के द्वारा करीब 500 साल पहले यानी 1503 से 1506 के बीच में पेंट किया गया था। इसे बनाने में विंची को 4 साल लगे। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब यह रीसलू म्यूजियम से चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक मशहूर चित्रकार पेब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया और काफी खोज के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के ही किसी कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है और इसे वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। इसके बाद विंसेंजो नामक कर्मचारी को 6 महीने की सजा दी गई, मगर इटली के लोग उसे देशभक्त मानते थे। उसके बाद वर्ष 1962 में इस पेंटिंग पर $100 मिलियन का बीमा कराया गया। आज के पैसे में यह $700 मिलियन, जो कि भारतीय रुपए में करीब 57 अरब 99 करोड़ के आसपास है, और इसकी इतनी कीमत के साथ यह विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग्स में नंबर 1 पर आती है।